ओके हेलो स्टूडेंट। तो इजी लर्निंग में हम लोग ने पहली क्लास में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था। तो आज हम मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे। तो क्या है मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है? सम टोटल ऑफ all the functions of the body. ओके तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं वो हमारा क्या बताता है कि मेटाबॉलिज्म है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी इज द पार्ट ऑफ व्हाट? इज द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, राइट? तो हम क्या बोले? जितनी भी हमारे बॉडी में जो फंक्शंस देखने को मिलते हैं उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? मेटाबॉलिज्म, राइट? इसके बाद हम लोग क्या देखें कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं वो क्या है? मेटाबॉलिज्म। जैसे कि इसमें हम क्या क्या बोल सकते हैं? इट इंक्लूड्स हमारा रेस्पिरेशन हो गया, राइट? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ इंक्लूड्स करता है रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा। किसमें? मेटाबॉलिज्म के अंदर, राइट? ओके, तो व्हाट वी हैव सीन, तो हम लोग एक नोट बनाएंगे। नोट में बना के हम लोग क्या लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन सभी में नहीं होता था, है ना? पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि रिप्रोडक्शंस में कुछ एक्सेप्शंस थे, लाइक कुछ स्टेराइल पर्सन हो गए, म्यूल का जो फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था, हॉर्स के साथ जब एस को हम लोग क्रॉस करवाएं, मेटिंग करवाएं तो क्या मिला हमें? म्यूल मिला था। लेकिन म्यूल फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो क्या था? नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो नोट में हम क्या कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शंस जो होते हैं सभी बॉडी में नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म सभी में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो कि सब फंक्शंस होते हैं बॉडी में जो हम लोग देखते हैं, जैसे सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है? मेटाबॉलिज्म है। तो ये कभी रुकता नहीं है, जैसे सांस लेते हैं, है ना? तो वो क्या होता है? वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म है। तो हम लोग क्या बोलेंगे नोट में? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन व्हाट? डज नॉट happen in everybody. Reproduction is not happen in everybody, whereas मेटाबॉलिज्म सभी में होते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा लिविंग और नॉन लिविंग का, जिसमें तीन चीज़ हम लोगों ने देखा। क्या देखा था? पहली क्लास में हम लोगों ने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन देखा, इसमें हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म के बारे में देखा, है ना? अब हम आते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो पहला चैप्टर में है, वो क्या है? टेक्सोनॉमी एंड व्हाट? बायोडाइवर्सिटी। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा क्या है? हम वी हैविंग अ रिच बायोडाइवर्सिटी। हम लोग के पास जो है क्या है? रिच बायोडाइवर्सिटी है। ओके, हम लोग के पास क्या है? रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो अब बायोडाइवर्सिटी से आपको क्या समझ में आता है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो हम कह सकते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑर्गेनिजम्स present in बायोस्फीयर, उसी को तो कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, इज कॉल्ड
मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास इन्वायरमेंट में नज़र आ रहे हैं, बायोस्फीयर में नज़र आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो होते हैं, कितने होते हैं ब्रांचेस? तो इसके 3 ब्रांचेस होते हैं। तो इट हैज़ 3 ब्रांचेस। कौन कौन से ब्रांच होते हैं बताइए? पहला है आपका, जितने भी प्लांट्स हैं, होते हैं ना बायोस्फीयर में, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, ओके। फिर हो गए आपके जितने भी एनिमल्स हैं, और तीसरा हमारा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। जैसे इसमें आपका क्या क्या आएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में? जैसे इसमें इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरस। You could say right, okay? You could say this, right? Okay. नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरस। तो कुछ नोट्स में आप लिख सकते हो कि 1.7 to 1.8 million organisms have been what? आप ये लिखते जाइए, ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आप आगे के नोट्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए आपका ये सही होगा, ठीक है। तो 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सॉरी, हैव बीन आइसोलेटेड so far, okay, and 25.30 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो है yet to be explored। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? ये आया है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ये हम बात कर रहे थे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सो हम लोग टेक्सोनॉमी इसलिए भी चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, इस वजह से हमें टेक्सोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है। तो लिख लीजिए, वी नीड टेक्सोनॉमी, we need taxonomy because of what? Rich biodiversity, okay. Next what we will see taxonomy, हमारा जो इसी में था, है ना, taxonomy of biodiversity। तो अब हम बात करेंगे किस चीज़ की? टेक्सोनॉमी की, ओके। तो टेक्सोनॉमी में अब हम लोग देखेंगे, टेक्सोनॉमी में क्या है कि ये एक ब्रांच होता है बायोलॉजी का। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ arrangement of which deals with what? Arrangement of animals and plants, है ना। किस, लेकिन on the basis of what? On the basis of their characters, राइट। तो हम लोग टेक्सोनॉमी क्या बोलते हैं कि एक ब्रांच होता है बायोलॉजी का जो कि डील किस चीज़ को करता है? जो अरेंजमेंट और एनिमल्स और प्लांट्स का कैरेक्टर्स को बताएगा, उस बेसिस पे वो अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग वो चीज़ देखेंगे जिसमें क्या क्या इंक्लूड करता है। तो इट इंक्लूड्स, अब ये क्या क्या इसके अंदर आएगा? तो इसमें इसके अंदर आता है आपका 3 चीज़, क्या क्या बताइए? आइडेंटिफिकेशन, okay, first one is what? Identification. Second is what? Nomenclature. Third is what?
ओके तो ये जो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं किसके अंदर देख रहे हैं, टेक्सोनॉमी के अंदर देख रहे हैं, है ना। तो ये टेक्सोनॉमी में अब हम इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो तीनों आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन है, ये क्लासीफाई किस चीज़ पे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स पे। ओके अब हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे बताइए। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे बताइए। आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities। है ना, डिससिमिलैरिटीज़। तो ये आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। लेकिन इस किस चीज़ पे बेसिस हम लोग कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। इतना बात तो आपको समझ आ गई है ना। ओके तो जब हम सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बातें करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, जैसे आप एग्जाम्पल में हम बता देते हैं आपको। एक ए मान लीजिए जिसमें हम लोग फिश को रखे हैं, ठीक है, और फिर अलग अलग हमारा है, ठीक है, जिसमें ए बी और सी डी मान लो और यहाँ पे ई मान लो, ठीक है। इसमें अलग अलग है क्राइटेरिया। अब इसमें अंदर आता है फिश, इसके अंदर काव ले लो, इसके अंदर डॉग ले लो, कैट ले लो, ठीक है। तो इसका सिमिलैरिटीज़ किससे मिल रहा है, ज़्यादा इससे मिलेगा ना, फिश से, तो ये वाला हो जाएगा, है ना। तो आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। ओके सेकंड हमारा क्या है, नॉमेनक्लेचर। ओके नाउ वी विल सी नॉमेनक्लेचर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आते हैं नॉमेनक्लेचर। तो अभी तक जो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। इजी लर्निंग में आपको इजी नोट्स मिलेंगे और आपको एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए